तीनों 4 नंबर होगी, क्योंकि तीनों 4 नंबर लो साइड होती है, हाई साइड होती है 1 और 2 नंबर, ठीक है। जिधर लो साइड होगी तीनों 4, उधर ही वही ऑक्टो कपलर जीरो क्रॉसिंग का होगा। अगर इसमें 2 ऑक्टो कपलर लगे हैं जीरो क्रॉसिंग के, आपको दिख रहा है कि 2 ऑक्टो कपलर के तीनों 4 नंबर MCU की तरफ है, तो दोनों ऑक्टो कपलर आपको टेस्ट करके समझना पड़ेगा कौन सा ऑक्टो कपलर इसमें जीरो क्रॉसिंग का है, कौन से को सप्लाई दी गई है लीनियर से, कौन सा 5 वोल्ट से किसके बीच में ट्रांजिस्टर लगा है। देख सकते हो, देखिए जो ऑक्टो कपलर मैंने बताया था ना, इसका मैंने ऑक्टो कपलर निकाल लिया है। हालांकि ये ऑक्टो कपलर ये लगा है, ये देखो ट्रांजिस्टर लगा है, ये मैंने लाइन टेस्ट की थी कुछ देर की, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा नहीं लगा NPN। ऐसे ही आपको आगे भी समझना पड़ेगा। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना कमेंट करके कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों। डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, अगर आपको कोई भी VCU चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी VCU अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इस PCU में मैंने जीरो क्रॉसिंग फाइंड की थी। तो SMPS की जो जीरो क्रॉसिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, तो मैं आज इसको बताऊंगा आपको। तो बने वीडियो के अंत तक मेरे साथ। देखिए, जो SMPS की जीरो क्रॉसिंग होती है, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, DC करंट बनता है उससे पहले ली जाती है, जैसे इसमें बोर्ड में ली रखी थी, ठीक है। इसका जो ऑक्टो कपलर था, ऑक्टो कपलर की 1 नंबर 2 नंबर पिन होती है हाई साइड, और 3 नंबर और 4 नंबर होती है लो साइड। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ऑक्टो कपलर इसका लगा था, 1 और 2 नंबर पिन थी हाई की साइड की तरफ, और 3 और 4 थी लो की साइड, जिधर MC होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, इधर लगा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें समस्या क्या नहीं, समस्या कुछ नहीं थी, बस मैंने इसका डायग्राम बनाया था जीरो क्रॉसिंग का। अब देखिए, इसकी जो जीरो क्रॉसिंग है, जो ऑक्टो कपलर 1 और 2 नंबर है, तो जो रेक्टिफायर है, कुछ हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगा के, कुछ हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई इन डायोडों के माध्यम से यहाँ से ली गई थी। मतलब आप समझे नहीं समझे, देखिए मैं बताऊँ। जो ऑक्टो कपलर लगा है, इसके टेस्ट को आप ट्रैकिंग करोगे ना, तो ये घूमते इन सप्लाइयों में आए हैं। इन सप्लाइयों के माध्यम से इसके ऑक्टो कपलर को भूली गई है सप्लाई, क्योंकि जो ऑक्टो कपलर है 10 से 15 वोल्ट के, 5 वोल्ट के अंदर ही काम कर पाएगा, इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो हुआ क्या था कि जो बीच में होता है कि हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा देती है, जो 220 वोल्टेज का करंट है वो लो हो जाएगा, ठीक है। अब 1 नंबर और 2 नंबर जो डायोड होता है, उसमें होता क्या है, एक LED ट्रांजिस्टर होता है, मतलब LED होती है 1 और 2 नंबर की तरफ। जैसे ही करंट 1 और 2 नंबर पिन पे आता है, तो जो LED होती है वो 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये लगी LED वो ब्लिंक करती है। जैसे 100 फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ब्लिंक करती है, तो होता क्या है कि सेकंड और 3 और 4 नंबर की तरफ एक सेंसर लगा होता है, जो LED का कैचिंग सेंसर बोला जाता है, जो ऑक्टो कपलर के अंदर ही लगा होता है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो जो 4 नंबर पिन होती है, उधर क्या करती है कंपनी, 5 वोल्ट दे देती है, और 3 नंबर पे जैसे ही इसकी जो लाइटिंग होती है 1 और 2 नंबर की IC की, 1 और 2 नंबर की, वो 4 नंबर 3 और 4 पे पड़ती है, तो वो उतनी ही लाइट कंज्यूम करता है। मतलब 100 टाइम ये ब्लिंक करी, तो ये 100 टाइम काउंट करके वोल्टेज निकाल देगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से वोल्टेज पास होंगे, तो एक पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझे। जैसे ही यहाँ से LED सप्लाई यहाँ पे देगी बेस पे, तो बेस पे कुछ वोल्टेज आएंगे, जैसे बेस पे वोल्टेज आएंगे तो बेस एक्टिव होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर है NPN, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो बेस है, जो पॉजिटिव सप्लाई से खुलेगा, ठीक है। 5 नंबर से ही 5 नंबर की जो वोल्टेज है आपको दिख रहा है, 5 वोल्टेज है। 4 नंबर पे आई इधर से IR सेंसर से, जो IR सेंसर नहीं LED डायोड बोला जाता है, LED डायोड जितनी टाइम ब्लिंक करा, जितने टाइम इस LED ने कैच किया, कैच करने के बाद 3 नंबर से सप्लाई आउटपुट हुई 5 वोल्ट की, NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे गई। बेस पे जाने के बाद बेस को एक्टिव किया, तो फिर एमीटर जो होता है, एमीटर सप्लाई निकल के कलेक्टर के माध्यम से माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो MCU होता है उस तक पहुंचती है। पर होता क्या है, जो कलेक्टर होता है उसे पुल अप द्वारा 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस 5 वोल्ट दिए जाते हैं।
फिर क्या होता है, जितनी टाइम बेस इसका ओपन ऑफ ओपन मतलब बेस इनेबल होता है, बंद चालू होता है, उतने टाइम एमीटर और कलेक्टर की 5 वोल्ट की सप्लाई है वो अप डाउन होती है। तो जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट होती है एमसीयू, वो काउंट कर लेता है। तो जीरो क्रॉसिंग जो एसएमपीएस की सप्लाई की जीरो क्रॉसिंग है वो इसके माध्यम से काम करती है। होता क्या है कि हर एक में अलग अलग तरीके से दी जाती है, पर नॉर्मली आप लोग ऐसे समझ सकते हो, फिर आपके अनुसार ढूंढना होता है। पर मैं आपको एक मैनुअल चीज़ बता दूं, आपको क्या करना है, ये आपके सामने बोर्ड रखा है, आपको देखना है जिस ये इतने सारे ऑप्टो कपलर लगे हैं, 6 ऑप्टो कपलर लगे हैं। अब 6 में तरीके का ऑप्टो कपलर को दे दोगे तो टाइम लग जाएगा आपको। आपको क्या करना है, कुछ ऑप्टो कपलर ढूंढनी है जिनकी तीनों 4 नंबर पिन माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमसीयू जिसे बोला जाता है, इसका दिमाग, इसके तरफ तीनों 4 नंबर होगी, क्योंकि तीनों 4 नंबर लो साइड होती है, हाई साइड होती है 1 और 2 नंबर, ठीक है। जिधर लो साइड होगी तीनों 4, उधर ही वही ऑक्टो कपलर जीरो क्रॉसिंग का होगा। अगर इसमें 2 ऑक्टो कपलर लगे हैं जीरो क्रॉसिंग के, आपको दिख रहा है कि 2 ऑक्टो कपलर के तीनों 4 नंबर एमसीयू की तरफ है, तो दोनों ऑक्टो कपलर आपको टेस्ट करके समझना पड़ेगा कौन सा ऑक्टो कपलर इसमें जीरो क्रॉसिंग का है, कौन से को सप्लाई दी गई है लीनियर से, कौन सा 5 वोल्ट से किसके बीच में ट्रांजिस्टर लगा है। देख सकते हो, देखिए जो ऑक्टो कपलर मैंने बताया था ना, इसका मैंने ऑक्टो कपलर निकाल लिया है। हालांकि ये ऑक्टो कपलर ये लगा है, ये देखो ट्रांजिस्टर लगा है, ये मैंने लाइन टेस्ट की थी कुछ देर की, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा नहीं लगा एनपीएन। ऐसे ही आपको आगे भी समझना पड़ेगा। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना कमेंट करके कैसी लगी।